हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपेज। ठीक, एमपेज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। एमपेज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा माइटोटिक। एपार्टस। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर हुआ काइनेटोकोर्स। ठीक, काइनेटोकोर्स। तीसरा क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर हुआ काइनेटोकोर्स। ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। चौथा क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा टीलोफेज। पांचवा क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोरल इनवेलप। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। सब लोग तो नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, ईच सेंट्रोसोम radiates out microtubules called esters. Out microtubules called esters. ठीक, पहला पॉइंट है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, सेंट्रोमियर्स split
सेंट्रोमियर splits and chromatids separate. Chromatids separate. Centromeres split and chromatids separates. अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे chromatids move opposite poles. ठीक, chromatids move opposite poles. move to opposite poles. ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे सेल प्लेट रिप्रेजेंट cell plate represent the middle lamella between the wall of cell plate represent the middle lamella between the walls of two adjacent cell. Walls of two adjacent cell. ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक, इसका जो आंसर होगा पहला होगा कंडेंसेशन, मतलब ये सीक्वेंस है ठीक ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान कंडेंसेशन, इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद पहला होगा कंडेंसेशन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। ठीक, उसके बाद होगा अरेंजमेंट एट इक्वेटर, उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, उसके बाद होगा सेग्रीगेशन, उसके बाद होगा टेलोफेज। ठीक, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे सभी लोग। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इतना नोट कर ले होंगे सभी लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा टू डॉटर सेल्स। टू डॉटर सेल्स। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर ध्यान से देखिएगा। ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शो इन फिगर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बारे में सही आंसर बताइए। ठीक, इसका आंसर होगा टेलोफेज। न्यूक्लियर envelope reforms Golgi complex nuclear envelope reforms
गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स। ठीक, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, ए स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोइन द डायग्राम। ठीक, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा मेटाफेज। ठीक, क्रोमोसोम टूवर्ड्स क्रोमोसोम फॉर्म्स या क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल फाइव, क्रोमोसोम मूव्ड स्पिंडल फाइब्रस इक्वेटर, chromosomes moved spindle fibrous equator moved to spindle fibrous equator, chromosomes made up of two chromosomes move to spindle equator, chromosome made up of two sister chromatids, ठीक, इतना नोट करेंगे सभी लोग। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। एम फेज से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट या मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है उन सभी के बारे में आज पढ़ा गया। ठीक, तो सभी का नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।